हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ रूट्स आर रियल देन फाइंड देम। ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2020 कंपार्टमेंट में। सो लेट्स फाइंड आउट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख लेते हैं। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम d चेक करेंगे। दैट मीन्स b² माइनस 4ac। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4√3 एंड c इक्वल टू 4. So d is equal to b² minus 4ac minus 4√3 whole square minus 4, 3 and 4. Square of the 4 is 16. 16 3s are 48 minus again 48. This is equal to 0. यहाँ पे d 0 आ रहा है. That means here we get real and equal roots. So let's find out. So 3x² minus 4√3x plus 4 equal to 0. X is equal to minus b plus minus under root d upon 2a minus of minus 4√3 plus minus d is 0 upon 2 into 3. That is 4√3 upon 6. 2 by 3. So 2√3 by 3. इस 3 को मैं √3 into √3 लिख सकती हूँ. It get cancel. So value of x is 2√3. Here we get the two real roots, 2 by √3 and 2 by √3. Okay. So आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Amisha bought a number of books for rupees 1800. If she had bought to 10 more books for the same amount, each books would have cost her rupees 30 less. How many books did she buy originally? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2020 कंपार्टमेंट में. लेट करते हैं हम लोग. लेट बुक्स, हाउ मेनी बुक्स डिड शी बाय? बुक्स by Amisha is x. Therefore cost of the books is, cost of one book is 1800 upon x. Okay. Now she had bought 10 more books. She had bought 10 more books. So cost of books is 1800 upon x plus 10. According to question, each books would have cost rupees 30 less. So हम इसे लिख सकते हैं 1800 upon x minus 1800 upon x plus 10 equal to 30. ओके. सो इसे मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ. 1800 हम बाहर कॉमन निकालेंगे. 1 by x माइनस 1 by x प्लस 10 इक्वल टू 30. क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 10 माइनस x अपॉन x² प्लस 10x इक्वल टू 30 अपॉन 1800. 3 6 18. x get cancel. So 10 upon x² plus 10x is equal to 1 by 60. Cross multiply 600 is equal to x² plus 10x. So quadratic equation becomes x² plus 10x minus 600 equal to 0. So the factors of 600 is, I want plus 10. So factor is 3 2s are 6. 30 and 20 plus 30 and minus 20. So here x² plus 30x minus 20x minus 600 equal to 0. So x plus 30, x plus 30, x plus 30 equal to 0. So here x is equal to minus 30.
and x minus 20 equal to 0, here we get x is equal to plus 20. सो नंबर ऑफ बुक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती हैं. सो हम बोल सकते हैं बुक्स bought by Amisha is 20. Okay, so this is the question. आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2019 में. सो बच्चों, इससे एक बात पता चलती है, अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर मैं देखती हूँ या पेपर्स को अगर मैं ऑब्जर्व करती हूँ, नेचर ऑफ रूट का एक ना एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा, तीनों सेट में मिलेगा. सो फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट. कंपेयर करेंगे हम इसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4, c इक्वल टू 3. सो चेक आउट d, दैट इज b² माइनस 4ac माइनस 4², 4 into 2 into 3. Square of 4 is 16. 3 2s are 6, 6 4s are 24. So here we get the negative answer. 14 minus 6 is 8. Here negative 18 less than 0. So हम बोल सकते हैं यहाँ पे -8. So हम बोल सकते हैं D is less than 0. So no real roots. ओके, जब रूट ही रियल नहीं है तो हम इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते. आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल. ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है CBSE 2019 में. सो x² प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर रियल. हियर रूट्स आर रियल. अगर रियल रूट्स हैं तो हम बोल सकते हैं D इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. दैट मीन्स b² माइनस 4ac ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. b इज 4 होल स्क्वायर, a इज 1, c इज k इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. 16 माइनस 4k ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. 4k वहाँ जाएगा, इट बिकम्स प्लस 4k. 4 डिवाइड हुआ. सो हम बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ k इज लेस देन और इक्वल टू 4. आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इफ वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -1/3, फाइंड द अदर रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ओके, अगर एक रूट हमें दे रखा है दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि ये जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू -1/3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन. सो इट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. देयरफॉर मैं बोल सकती हूँ इसे 2x² प्लस 2x प्लस k इक्वल टू 0. 2 times -1/3 whole square. 2 into 1/9 plus minus -2/3 plus k equal to 0. It is 2/9 minus 2/3 is equal to minus k. सो यहाँ मैं ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. सो इट बिकम्स 2 minus 3 2s are 6 upon 9 is equal to minus k. minus 4/9 is equal to minus k. minus get cancel. So value of k is plus 4/9. ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE 2019 कंपार्टमेंट में. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सम ऑफ द टू नंबर इज 15. If the sum of their reciprocal is 3/10, find the two numbers. Okay, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है CBSE 2023 में. Sum of the two numbers, let two numbers are x and y. Then according to question, x plus y is equal to 15.
and if the sum of their reciprocal is 3 by 10, find the two numbers. Okay, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3 by 10. x प्लस वाई की वैल्यू 15 हम रख सकते हैं. 15 by एक्स वाई इज इक्वल टू 3 by 10. 3 5 ज़ा 15. क्रॉस मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू एक्स वाई. यहाँ पे मैं y की वैल्यू रख सकती हूँ यहाँ से निकाल के. y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स. 50 इज इक्वल टू एक्स. 15 minus x. So the equation is x square minus 15x plus 50 equal to 0. So 50 के ऐसे फैक्टर्स मुझे निकालने हैं जो मुझे -15 दे. So 25 2 ज़ा 50, 10 5 ज़ा 50, -10 -5. So here x minus 10 and x minus 5 equal to 0. So value of x is 10 and 5. So the two numbers are 10 and 5. If x is equal to 10, यहाँ रखेंगे, then value of y is 5. And if x is equal to 5, then value of y is 10. Okay. And the last question is solve for x. एंड ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है CBSE 2020 में 2020 में. सो इट इज़ 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 11 by 30. सॉल्व करेंगे इसे. क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स प्लस 7 माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइड्स बाय एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 11 by 30. माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, साइन चेंज करेगा. हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं. एक्स स्क्वायर 7x प्लस 4x प्लस 28 इज इक्वल टू 11 by 30. x गेट कैंसल. 7 minus 4 3 by x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 11 by 30. क्रॉस मल्टीप्लाई 90 is equal to 11x square plus 121x plus 11 into 28. 11 8 is 88, carry 8, 11 2 is 22 plus 8 is 30, 308. So equation is 11x square plus 121x. ये -90 वहाँ हो जाएगा. So it becomes 10 minus 9 is 1, 218. Plus 218 is equal to 0. फैक्टर्स हम निकालेंगे 11 and 218 के. ओके, लेट्स फाइंड आउट. 11 का तो 11 218 फैक्टर्स. 2 1s are 2, 0 2 9s are 18. ये जाएगा 109 and 11 2 ज़ा 22. 131. No, it is 121. सो 218 के फैक्टर्स अगर मैं निकाल रही हूँ तो वो फैक्टर्स बच्चों यहाँ मिल नहीं रहे हैं. सो हम इसे श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करते हैं. कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ए इज इक्वल टू 11, बी इज इक्वल टू 121 एंड सी इज इक्वल टू 218. ओके, सो फाइंड आउट फर्स्ट डी. बी स्क्वायर माइनस 4ac 121 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 11 इंटू 218. स्क्वायर ऑफ 121. लेट्स डू इट. 1 2 1 and 2 to this 4 2 cross 1 2 and 1, that is 1 4 5 6 4 and 1. It is 1 4 6 4 1 minus 44 into 218. 218 into 44. 3 4 1s are 4 5 6 7 4 2s are 8 cross 2 7 8 2 7 8 9 15 9.
9592. So it is 11 minus 2 is 9, 13 minus 9 is 4, 5 minus 5 is 0, 10 is 5. It is 5049. Okay, so formula is x is equal to minus b plus minus under root d upon 2a minus value of b is 121 plus minus under root 5049 upon 2 into value of a is 11, that is 22. ओके अब इसके फैक्टर्स निकाल के देखते हैं. 5049, 3 1s are 3, 20, 3 6 are 18, again 24, 3 8s are 24, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 6 are 18, 3 1s are 3. Okay, so it is 121 plus minus 3 root 561 upon 22. So value of x are minus 1. So minus 121 plus 3 root 561 upon 22. And second root is minus 121 minus 3 root 561 upon 22. So here this is the required solution of this given equations. तो here हमने देखे कुछ 6 to 7 questions of PYQs. नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर्स के. तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. बाय बाय.